तो फ्रेंड्स, बर्ड फ्लू का आपको मालूम पड़ ही गया होगा, ठीक है। हमारे जो कि पड़ोस में भी आ गया है, जैसे मतलब हरियाणा में आ गया है। तो बर्ड फ्लू काफ़ी जगह फैल चुका है। इसके बारे में कई लोगों की जो राय है, देखो भाई, कई जगह पे तो लोगों ने ये लगा दिया है, जैसे 50,000 रुपये जुर्माना हो गया, बैन हो गया है अंडा मीट। तो इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ बैन असली में हुआ है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो मेरे दोस्त थोड़ी बहुत मुर्गियां डालते हैं अपने फार्म में, पोल्ट्री फार्म में, या कहीं भी अपनी मुर्गियां जो पालते हैं, तो फ्रेंड्स उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और जो कि अंडों का बिजनेस करते हैं, चलो उनको तो लॉस होने ही वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा है कि कोई भी बात फैलती है तो फिर आग की तरह फैलती है, नेगेटिविटी जल्दी फैलती है हमारे इंडिया में, ये आप सबको मालूम ही है, ठीक है। और पॉजिटिविटी तो बस मतलब समझ लो है ही कम ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ जो कि मेरी राय है इस बर्ड फ्लू पे, ठीक है। सुना है ये एयर से फैलता है, बर्ड से फैलता है। जैसे मेरा छत पर है सिस्टम, तो मुझे भी बच कर रहना चाहिए। वैसे तो मैं बर्ड्स को बाहर नहीं निकालता हूँ, और पूरा बिल्कुल सील है, या कहीं से भी मैंने इसको जोड़ नहीं रखा हुआ है। जो कि पन्नी लगी हुई है मेरी, उसको मैंने कहीं से जोड़ नहीं रखा हुआ है और नीचे से बांधा हुआ है। अगर वहाँ से जोड़ है तो मैं उसको सैनिटाइज कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे तो इसमें ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है। और ये हवा में जो हमारे बर्ड्स उड़ते हैं, जैसे बाहर से आई है यहाँ से, जैसे कि बर्ड फ्लू है भाई, प्रवासी पक्षी जो है, ठीक है, जो कि इंडिया से किसी और मुल्क जाते हैं, मुल्क से इंडिया आते हैं। तो इसी चीज़ से ये बर्ड फ्लू जो वापस आया है, ठीक है। तो और जो कि मेरा मतलब जो भाई भी मेरे ब्रॉयलर की फार्मिंग करते हैं, ठीक है, चिकन के लिए, ठीक है, तो भाई अपना 2 बैच अपने मत डालना, 2-3 बैच, जितना भी टाइम ये चलेगा, ठीक है, अपना बैच मत डालना। क्योंकि कल ब्रेकिंग न्यूज़ में बता रहे थे, ठीक है, और वीडियोस भी बहुत आ रही हैं, फलाना जगह पे ये फैल गया, वो फैल गया। तो इसमें चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बर्ड्स को 3 दिन एंटीबायोटिक चलाओ, ठीक है, उसके बाद 3 दिन मल्टी विटामिन्स चलाओ, उसके बाद उनको 5 दिन की रेस्ट दो, ठीक है। उसके बाद फिर से मल्टी विटामिन और जो कि हमारा होता है टेरामाइसिन, टेरासाइक्लिन, जो भी एंटीबायोटिक है आपके पास वो चलाओ, ठीक है। और भाई हर 3 दिन के बाद आपको अपने शेड को सैनिटाइज करना है। मुर्गियों को बाहर मत छोड़ना, क्योंकि जो कोरोना वायरस था वो इंसान से इंसान को होता था, जैसे, ठीक है, ये बर्ड से बर्ड्स को होता है, ठीक है। जैसे कि अब कबूतर आके बैठ गया बर्ड के पास, उसको प्रॉब्लम है, तो वही प्रॉब्लम आगे मुर्गी को आएगी। तो सेम टू सेम कोरोना वायरस वाला है। मैं अब ऐसा नहीं कहूँगा जिसकी मुर्गियाँ बाहर छोड़िए मास्क लगा दो भाई, ठीक है ऐसा नहीं कहूँगा, पर फिर भी थोड़ा सा सतर्क रहो, ठीक है। बर्ड्स को कुछ टाइम बाहर मत निकालो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जिनके पास जगह कम है, कोशिश करो कि जगह बढ़ाओ, क्योंकि आप मालूम है आपको भी, ठीक है। और काम तो ठप रहेंगे अब इसके जो कि चिकन का काम तो ठप रहेगा अब जो है। और अगर किसी भाई जो खाते हैं, ठीक है, चिकन खाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें कोई डरने की चक्कर नहीं है। आप कच्चा नहीं खाते, जो कच्चा खाते हैं उसी से प्रॉब्लम आती है। जब हम बॉयल करेंगे उसको, जब गर्म पानी से, पहले तो घर पे ला के चिकन गर्म पानी से धो लो, उसके बाद उसको हम सब्जी उसकी जो भी बनाते हैं, ठीक है, तो उसके जो प्रॉब्लम करने वाले जो भी उसमें जर्म्स होंगे वो निकल जाएंगे, वो तो मर जाएंगे ज़्यादा पानी गर्मी में, ठीक है।
तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। खाना है चिकन कच्चा मत खाओ, अंडा कच्चा मत खाओ। ऐसा भी नहीं है अंडे को फ्राई करके खाओ, अंडे को फ्राई करके भी मत खाओ, ठीक है, क्योंकि हमें उससे पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता। कुछ मेरे भाई हैं कहते हैं ऑमलेट खाएंगे, ठीक है भाई, ऑमलेट नहीं। अगर जैसे मेरे कई दोस्त कहते हैं भाई मैं तो अंडा खाता हूँ, मुझे कैल्शियम की फिर भी जो कि प्रॉब्लम आती है, तो भाई कैल्शियम आपको मिलेगा अंडे जो को उबाल कर खाते हैं। अंडे को उबाल कर खाना है सिर्फ। उसको अगर आप अपना फ्राई करके खाओगे, जैसे ऑमलेट बनाओगे, तो उससे जितना उसमें प्रोटीन है उससे ज़्यादा तो उसमें जहर चला गया, ठीक है। जो कि हम उसको घी लगाते हैं, जो भी हम रिफाइंड लगाते हैं, तेल लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, वो जहर है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे, पर मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है, क्योंकि भाई कुछ भाई महंगे महंगे अंडे खाते हैं, ठीक है, महंगी मुर्गियाँ लाते हैं, भाई इसका अंडा अच्छा, कड़कनाथ का देसी का, ठीक है, घर पे मुर्गियाँ रखते हैं। तो भाई मुर्गी अगर आपने रखी है, उसका जो कि आप प्रॉफिट लेना चाहते हो, ठीक है, उसके अंडे से जो प्रोटीन लेना चाहते हो, अगर आपके शरीर को वो मिल ही नहीं रहा, तो आपने उस मुर्गियों से करवाना क्या है, ठीक है। वो तो सिर्फ टेस्ट की बात हो गई। तो भाई कोई भी भाई मेरा गुस्सा ना करे, ठीक है, क्योंकि मैं तो सीधी बात बोलता हूँ। और उबाल के अंडा खाया करो। मेरे कई दोस्त हैं वो जिम वाले, खासकर वो सिर्फ छाती खाते हैं मुर्गी की, तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है भाई। कुछ भी खाओ, लेग पीस खाओ, उसका कुछ भी खाओ, फैट तो वही मिलेगा आपको। छाती में ऐसा होता है, जब आपका बर्ड जब तैयार होता है ब्रॉयलर, तो जो प्रॉब्लम आती है उसकी छाती में, जो मेरा मतलब जो फीड डालते हैं उसमें ग्रोथ प्रमोटर होता है, उसमें हार्मोन प्रमोटर होता है। हार्मोन को बढ़ाने के लिए उसमें मेडिसिन डलती हैं, ठीक है। वो मेडिसिन उसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है, जैसे मतलब भाई वो जो छाती को, जो मतलब उसकी छाती को जाके लगता है, जैसे हमारे कहीं पे भी दर्द होता है, हमें डॉक्टर गोली देता है, ठीक है, वैसे हार्मोन्स होते हैं, उसकी छाती को ज़्यादा बढ़ाते हैं, उस पर मांस लाते हैं, उससे आपकी छाती जो है, जो कि अपना चेस्ट होती है, वो चौड़ी नहीं होती। आपकी चेस्ट जो मेरा मतलब चौड़ी होती है, उस पर चर्बी जमती है, उसमें कोई आपकी ताकत नहीं बनती, ठीक है। तो मुर्गियाँ कुछ भी खाओ भाई, ज़्यादा तो कलेजी खाते हैं, ठीक है। और चलो भाई, सब्सक्राइब लाइक वो तो आपको हर वीडियो में कहता हूँ, अब नहीं कहा करूँगा। तो स्वाइन फ्लू से थोड़ा सा बचकर रहना, सैनिटाइज करना है 3 दिन में एक बार, चाहे वो आपकी मर्जी है, रोज़ कर दो चाहे सैनिटाइज, वैसे 3 दिन तक रहता है उसका जो कि असर है। घर पे अगर सैनिटाइज़र जैसे नहीं है मुर्गियों में सैनिटाइज करने के लिए, जिसका छोटा सा शेड है, तो भाई जो पोचे में हम फरनाइल लगाते हैं, ठीक है, उससे पोचा फेरते हैं, वो डाल लो। अगर वो नहीं है तो 50-60 रुपए की वो अपना आता है, क्या उसके कहते हैं, डेटॉल की बोतल आती है, ठीक है, उससे सैनिटाइज कर लो। और बस इतना सही है भाई। ओके फ्रेंड्स।